हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक सर। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.5 का चौथे सवाल के कुछ पार्ट रह गए थे। तो कुछ पार्ट के हमारे पास अब दो पार्ट रह गए, चौथा और पांचवा। क्योंकि हमने इससे पहले वाली वीडियो में इसलिए क्लियर नहीं करा ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती और आप लोग वीडियो लेंथ देख करके घबरा जाते हो। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, जितनी वीडियो लेंथ होती है उतनी ही उसमें नॉलेज होती है। ठीक है, तो इसलिए आज के हम यही पार्ट को क्लियर करेंगे। पहले सवाल पढ़ लेते हैं, फिर उसका थोड़ा सा बेसिक, क्योंकि ये थोड़ा हटके है। क्योंकि अब से पहले जो पार्ट हुए थे वो थोड़े बेस पे थे, लेकिन पहले इनका बेस बताना है। तो पहले का इसका बेस बता देते हैं। तो देखो, एक राजमार्ग पर दो स्थान है। क्या जी? एक राजमार्ग। और राजमार्ग किसे बोलते हैं? हाईवे के लिए बोलते हैं। तो दो स्थान है भाई, ए और बी है। चलो जी, और 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर की है। चलो जी, तो एक कार है भाई, एक कौन सी कार है? एक कार है ए, और दूसरी कार क्या मान है? बी है। तो एक ही समय से चलना प्रारंभ कर दिया, यानी कि एक ही समय से करना प्रारंभ कर दिया उन्होंने चलना। यदि ये कार है भिन्न भिन्न चालों से, यानी कि इनकी कार की जो स्पीड है ना, भिन्न भिन्न चाल बोले तो स्पीड उनकी भिन्न भिन्न है, यानी कि अलग अलग है। चलो जी, एक ही दिशा में चले। अब यहाँ है लॉजिक भाई, एक ही दिशा का। बस ये बात, एक तो ये बात पकड़ दिया एक ही दिशा की। ठीक है, एक ही दिशा। आगे और फिर क्या कहता है? एक ही दिशा में चलते तो वे 5 घंटे बाद मिलते हैं। पश्चात बोले तो बाद। चलो जी, ये कंडीशन होगी पहली। यदि वे एक दूसरे की ओर चले। अब एक लॉजिक है, एक दूसरे की ओर चलना। क्या भैया? एक दूसरे की ओर चलना। तो 1 घंटे के बाद मिलते हैं। तो कितने के? 1 घंटे मिलते हैं। दोनों कारों की चाल बतानी है, वही चाल हमने एक्स वाई बात बतानी है। लेकिन हाँ, एक अब इसमें दो बातों क्लियर कर लो। एक तो ये वाला एक ही दिशा वाला, और एक दूसरे की ओर ये, और एक ये इसमें चाल बार और दूरी पूरी ये जिक्र हुआ ना, तो इसका समझो। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तुम्हें खूब पता है, अब से छोटी क्लास में ही पढ़ाते हैं फॉर्मूलों को। तो देखो भाई, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, यही तो होता है फॉर्मूला। लेकिन अब हमें चाल पूछो तो चाल ही बराबर रखना है। तो भाई जो सवाल में पूछा उसके बराबर करेंगे हम। अब देखो, इसमें चाल तो दूरी बटे समय। चलो जी, ये वाला फॉर्मूला तो हम यूज कर लेंगे। चलो जी, अब चाल मालूम नहीं है। अब चलो, चाल हम एक्स वाई मानेंगे। लेकिन एक बात ध्यान दो, अब इसमें बताओ क्या बात ध्यान देनी है, बताओ मुझे। इसमें ये देनी है कि भाई ये जो हो रही है एक ही दिशा में चलती हैं। क्या हो रही है भाई? जब बस हो या गाड़ी हो, कोई भी हो, शर्त है कि किसको छोड़ करके? नाव को छोड़कर। नाव वाला हिस्सा अगली वाली एक्सरसाइज में आएगा। ये बस है, बस या कार। अगर ये भी ऐसी चल रही है, ए कार, और ये बी भी ऐसी चल रही है, ऐसे इस तरीके से ये चल रही है, एक ही दिशा में चलेंगी, तो क्या इनों की स्पीड घट जाएंगी? तो चलो, तो इसकी तो मैंने एक्स मान ली, और इसकी क्या मान ली मैंने? वाई मान ली। ठीक है, डिस्टेंस कितने इनों के बीच में? 100 की है। ठीक है, और टाइम कितने का लग रहा है इसमें? 5 घंटे का। कितने का लग रहा है? 5 का। अगर ये एक ही दिशा में चल रही हैं, तो यानी कि एक्स माइनस के वाई क्या हो जाएंगे? घट जाएंगी। क्योंकि ये अब तुम्हें याद रखना, एक ही दिशा में जब गाड़ी चलाए तो उनों की स्पीड क्या हो जाती है? तो घट जाती है। तो चलो जी, ये हो गया। अब हमारे पास चाल क्या होगी? चाल। अब हमारे पास क्या? समय भी है, और हमारे पास दूरी भी है, समय भी है। तो देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। तो चाल कितने आ गए हमारे पास? एक्स माइनस के वाई, और दूरी कितने होगी मेरे? 100 की, और समय कितने का? 5 का। ऐसा कर देंगे। ठीक है, अब दूसरा सवाल समझो। अब क्या? ये ऑपोजिट साइड है। कैसी है? यानी कि भिन्न भिन्न तो है स्पीड, लेकिन एक दूसरे के क्या? एक दूसरे के कार्य एक ही दिशा में चले तो होगा, एक दूसरे की ओर चलनी है। अब क्या? तो यानी कि जुड़ जाएंगी, चाल क्या हो जाएगी? इनकी जुड़ जाएंगी। तो दूरी तो वही रहेगी 100 की 100, लेकिन समय कितना लगता है? 1 घंटा। तो ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो कितना मजा आता है। तो एक्स वाई मानना पड़ेगा चाल को हमें। ठीक है, लेकिन चाल जो होती है ना, वो किलोमीटर प्रति घंटा में मानते हैं। ठीक है, तो माना कर लो अब। माना करना पड़ेगा एक कार की चाल, ऐसा करके मानना पड़ेगा ना। माना एक कार की चाल क्या मालूम, हमने वो करके इस तरीके से लिख देंगे। तो देखो, एक्स मानते, देखो चौथे का ये चौथा ही है। चौथे का कौन सा है? चौथा ही है। चौथे का चौथा ही है। ठीक है, तो माना करना पड़ेगा। सॉरी, ये कैमरा थोड़ा वो हो गया। अरे ये इंक जो, ये जरा पेन जो है इंक फेंक रहा है, पता नहीं कैसे क्या हो रहा है इसमें। माना एक कार की चाल, एक कार की चाल है। तो चाल हमने क्या मान ली? एक्स किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तथा बी कार की
बी कार की चाल की क्या मानी हमने, वाई, किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब देखो ये क्या एक, अब हम देखें तो इसमें क्या स्थिति फर्स्ट में देख लो, पहली स्थिति में क्या भाई, पहली स्थिति यानी कि स्थिति फर्स्ट, प्रश्नानुसार अब ये कैसी दिशा में चल रही है बताओ जरा, बताओ जरा कैसी दिशा में चल रही है ये चल रही है भैया एक ही दिशा में। तो एक ही दिशा में चलने के लिए क्या होगा, यानी कि एक्स प्लस के वाई, ये चाल हो गई। अब चाल बराबर क्या होगा हमारे पास, दूरी बटे समय, दूरी कितने की 100 की, और समय कितने का 5 का, क्योंकि 5 घंटे ले रही है, कितने ले रही है 5 घंटे। तो देखो अब 5 से ये क्या बार करेगा 20 बार, कितनी बार करेगा 20 बार, तो यानी एक्स प्लस के वाई बार कितना होगा 20, ये होगी समीकरण 1। इस तरीके से कर देंगे, बहुत आसान तरीके से समझा रहा, बहुत ही आसान तरीके से। अब स्थिति सेकंड देखो, स्थिति सेकंड, सेकंड प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार क्या, अब क्या जो क्या भाई एक दूसरे की दिशा में चल रही हैं, तो यानी कि फिर क्या होगा भाई, हाँ यहाँ हमने एक गलती कर दी, क्योंकि ये जो है ना, ये हमने गलती कर दी, ठीक है अब समझ में आई है, ठीक है क्यों, एक ही दिशा में चल रही है, क्या चल रही है भाई एक ही दिशा में, तो एक ही दिशा में क्या करेंगे घटाएंगे, एक ही दिशा में क्या करेंगे इनको घटाएंगे, घटाएंगे क्योंकि हमने गलती कर दी ना, हमने पहले बताई तो घटाना करना है, ठीक है घटा लगा लेना घटा, ठीक है। अब क्या क्या एक दूसरे की ओर चल रही है, अब क्या क्या एक दूसरे की ओर चल रही है, तो यह क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, अब क्या प्लस कर दो, ठीक है। तो दूरी कितनी है भाई 100 की, ठीक है। अब चाल कितने की हमारे पास, एक घंटे, ओ चाल तो होगी, समय कितने का 1 घंटे का, ठीक है। तो एक की वैल्यू तो कुछ नहीं होती, यानी कि एक्स प्लस के वाई बराबर में होगी 100, तो होगी समीकरण 2 ये, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है। अब चार देखो, चार इसको घटा लो जोड़ दो, अगर एक्स एक्स करेंगे तो घटाएंगे, वाई वाई से करेंगे तो जोड़ेंगे, तो जोड़ दो अब क्या है, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर करो, जोड़ने पर, ठीक है। कटिंग थोड़ी सी एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब ये क्या हमारे पास x माइनस के वाई बराबर कितना 20, ठीक है। अब ये x प्लस के वाई, एक्स प्लस के वाई बराबर कितना हमारे पास 100, ठीक है ये, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने पर निशान चेंज नहीं होते, तो y से y कटो, एक्स एक्स हो गए 2x बराबर कितना हो गए 120, कितना हो गए 120, तो x बराबर 120 बटे 2, अब 2 से ये क्या बार करेगा 60 बार, तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, इधर कर देते हैं, x की वैल्यू हमारी आ गई 60, कितनी आ गई जी 60, तो x बराबर आ गया हमारा 60, तो x की वैल्यू होगी जी 60। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब एक क्या हमारे पास x माइनस के वाई बराबर 20, ठीक है। तो यानी कि अब x की वैल्यू कितना है 60, माइनस के वाई बराबर कितना 20, तो माइनस के वाई ऐसा ही, तो 20 और ये प्लस का तो इधर का माइनस का हो गया, तो माइनस के वाई बराबर कितना होगा माइनस के 40, क्योंकि माइनस के ज्यादा है 40, तो माइनस से माइनस करें तो वाई की वैल्यू कितना आ गई 40 आ गई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई जी 40 आ गई। अब जब माना करा वहां पता कर दो, माना एक कार की चाल कितनी आ गई हमारे पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, कितनी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो होगी, देख लो नहीं तो भाई एक्स क्या माना हमने, एक आर की माना ना, तो अतः अतः करके लिख देंगे, तो अतः एक आर की चाल, एक आर की चाल कितनी होगी बताओ जरा मुझे, एक्स माना तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, हिंदी में चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में चाहो इंग्लिश में भी लिख देना, तथा बी कार की चाल, तो बी की कितनी है 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गई जी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, इसको एडजस्ट कर लेना, माइनस में करना था, ठीक है ये, फिर ये ले लो, ठीक है। अब ये ले लो यहाँ से, फिर ये ले लो, ये ठीक है। अब इधर से देख लो, यहाँ से यहाँ तक, अब ये ले लो इतना, ठीक है। अब देखो लास्ट का सवाल, इस एक्सरसाइज का लास्ट का सवाल, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा पहले बेसिक बताना पड़ेगा, क्यों, ये तो है जैसे ये भी था, ये भी 3.1 में था, इस टाइप का सवाल शायद 3.1 या हाँ 2 में था, 3.2 में था शायद ये सवाल था,
पांचवा पांचवा सवाल था ये शायद। तो देखो इसमें भी देखो पांचवा ही है, इसमें भी क्या नंबर है, देखो इत्तेफाक हो जाता है कभी कभी। ठीक है, देखो अब इसमें पढ़ लो। एक आयत का क्षेत्रफल है भाई, क्या भाई, एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल क्या 9 इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें। लंबाई तो 5 इकाई क्या कर दें, कम कर दें, और चौड़ाई 5 इकाई बढ़ा दें। तो ये तो होगी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट यानी कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो इसमें दोनों में बढ़ाना करना है, तो क्षेत्रफल 67 इकाई क्या होता है, तो बढ़ जाता है। तो आयत का विमाएं बताना, आयत की विमाएं यानी कि साइड बतानी, भुजाएं ये बतानी। तो देखो पहले थोड़ा इसका बेसिक समझा देता हूं मैं, ठीक है। तो इसमें पहले थोड़ी, इसमें जो बात करेंगे हम, इसमें बात करनी है हमको क्षेत्रफल की, आयत का, और वो भी किसका जी, आयत का। ठीक है, इधर समझा देते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ थोड़ा ये रफ है, यहाँ रफ है। देखो अब आयत के क्षेत्रफल क्या होता है मुझे बताओ। आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई है जी। अब लंबाई, चलो हम लंबाई को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, और चौड़ाई क्या मानेंगे, वाई। ठीक है, तो यानी कि एक्स गुणा वाई, यानी कि मैं इसको एक्स वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से। अब चलो सपोज करो कि मैं लंबाई को 3 बढ़ा दूं, चलो मैं लंबाई को 3 बढ़ा दूं और चौड़ाई को 3 में घटा दूं, तो क्षेत्रफल में कितने की कमी आएगी। तो ये क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल ये लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होगा, एक्स वाई, यानी कि क्षेत्रफल एक्स वाई, तो वो कितना, चलो माना कि 9 कम हो गया, इस तरीके से होना ये सवाल। ठीक है, तो ये हमारा, तो आयत का जो क्षेत्रफल वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई चौड़ाई तो मुझे पता ही नहीं, तो एक्स वाई मानना पड़ेगा। अब लेकिन क्षेत्रफल क्या मेरे पास, एक्स वाई, इसमें से ही कम करना है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है। तो देखो अब इसमें पांचवा पार्ट देखते हैं, लास्ट का पार्ट है, माना करना पड़ेगा, माना करना पड़ेगा है। तो मान लेते हैं, तो हमारे ये चौथे का पांचवा, चौथे का पांचवा एक्सरसाइज 3.5 लास्ट है। तो देखो अब माना, माना ही करना पड़ेगा ना, मान लो है, माना कर ले मैं। माना आयत की, क्या बोला है इसमें सवाल में, ये देख लो बस। इसमें बोला है आयत की, माना आयत की, आयत की लंबाई मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई एक्स मान लो। अब इसमें क्या मीटर है ये देख लो बस। चौड़ाई 9 वर्ग इकाई, 9 वर्ग इकाई। ठीक है, एक्स मान लिया हमने, क्या मान लिया हमने, एक्स मान ली, क्योंकि इसमें वर्ग है, वर्ग इकाई है, वर्ग इकाई। ठीक है, तो एक्स मान ली, एक्स इकाई मान ली, क्या मान लिया हमने, एक्स इकाई, तथा आयत की, आयत की चौड़ाई वाई इकाई मान ली, इस तरीके से है। तो देखो अब यहाँ स्थिति फर्स्ट कर लो, स्थिति फर्स्ट प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या बोला इसने बताओ, देखो पढ़ो, बहुत आसान सवाल है ये। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब ये क्षेत्रफल कब कम हो जाता है, यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दें, लंबाई को क्या कर दो, उसकी 5 इकाई कम कर दो, यानी कि इसको 5 कम कर दो। चलो जी, ये हो गई। ठीक है, अब लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई करना पड़ेगा मुझे। तो चौड़ाई कितनी, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें, तो चौड़ाई उसकी क्या करें, 3 इकाई बढ़ा दें। तो ये लंबाई चौड़ाई, देखो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि उसका क्षेत्रफल कितना। अब क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है, तो क्षेत्रफल कितना हमारे पास, एक्स वाई है, और माइनस के 9, माइनस के 9, इस तरीके से होगा ये। क्योंकि क्षेत्रफल 9 इकाई कम होना, क्षेत्रफल क्या हमारा एक्स वाई ना होगा, मैंने अभी समझाया था बेसिक में। तो क्योंकि देखो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है। अब देखो इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करो। चलो अब वाई की एक्स में करेंगे, क्या आएगा, एक्स वाई, क्या आएगा, एक्स वाई। वाई की अब 5 वगैरह तो माइनस के 5 वाई है। अब देखो 3 करो, 3 के एक्स में करेंगे 3 एक्स, और 3 की 5 में 3 पंजे 15, ये हो गई। अब एक्स वाई माइनस के 9, अब एक्स वाई वाले एक तरफ, संख्या वाले एक तरफ। अब देखो भाई एक्स वाई माइनस के 5 और प्लस के 3, ठीक है, और ये इधर को आएगा तो माइनस के एक्स वाई, और बराबर माइनस के 9 ऐसे ही, और माइनस के 15 तो प्लस के 15 हो गया, इस तरीके से प्लस का ये क्या हो गया, 15 हो गया। अब एक्स वाई से तो एक्स वाई कट गया, पहले एक्स वाले लिखेंगे तो 3x माइनस के 5 बराबर कितना, 6। कितना हो जाएगा ये, 6, क्योंकि 15 में 9 के 6 तो बचे, ये होगी समीकरण 1, इस तरीके से बनेगी। अब देखो स्थिति सेकंड आ जाओ,
प्रश्नानुसार। ठीक है, अब स्थिति सेकंड में क्या बोला बताओ, पढ़ो जल्दी पढ़ो, स्थिति सेकंड में क्या पढ़ा है। तो यदि हम लंबाई लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई, क्या जी, हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो देखो अब हमारे पास क्या लंबाई का एक्स में कितना बढ़ा दें, एक्स में 3 बढ़ा दें और चौड़ाई में 2 बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल में 67 इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, एक्स वाई है, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया है ना, एक्स गुणा वाई, तो वो 67 बढ़ गया। बस ऐसे काम करना, 2 ब्रैकेट की फिर मल्टीप्लाई कर दो। चलो भाई, वाई की एक्स में करेंगे तो एक्स वाई, वाई की 3 में करेंगे 3 वाई, और 2 की एक्स में करेंगे 2 एक्स, और 2 तिया 6, बराबर का एक्स वाई, और प्लस में कितना होगा 67 हो गया है। तो अब एक्स वाई वाले एक तरफ और संख्या वाले एक तरफ, देखो एक्स वाई प्लस के 3 वाई और प्लस के 2 एक्स और माइनस के एक्स वाई, 67 और माइनस के 6, इस तरीके से होगा। अब एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। ठीक है, अब देखो 2 एक्स ऐसे ही और प्लस के 3 वाई बराबर कितना होगा, 67 में 6 गए 61, ये होगी समीकरण 2, ये बनेगी समीकरण 2। ठीक है, अब करते हैं जी, अब वही करना पड़ेगा, एक वे 2 को घटाने या जोड़ने पर ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, पेज इधर बहुत खाली है, ठीक है, इसलिए इस पर कर रहा हूं मैं। अब देखो समीकरण 1 को देखो पहले, अब समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 को देखो जरा भाई, यहाँ पे 3x माइनस के 5 है, 3x माइनस के 5 है बराबर 6 है, ये समीकरण 1। अब देखो दूसरी देखो ना जरा, 2x प्लस के 3y बराबर क्या 61 है, तो ये कम, ये तो 3x है और ये 2x है। अब ऐसी संख्या देखो जो इसमें भी हो जाए इसमें भी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में पता क्या करते हैं, 2 की इसमें कर देंगे, 3 की इसमें कर देंगे, और 1 में से 2 को घटाने पर ऐसे करते हैं। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके, तो समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाने पर ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 6 हो जाएगा ना फिर। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके, ये लिख देना इतना करके। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है जी। अब 1 में यहां देखो, 1 में तो 3 का क्या हो जाएगा 6, 3 का ये क्या हो जाएगा 6। ठीक है, मैं कर रहा हूं, ठीक है, तो 6 माइनस में 10 और 6 दूनी 12, 2 की कर दी मैंने, इस तरीके से है। अब इसमें क्या करेंगे 3 की, तो 6 प्लस में 9 बराबर 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 की कर दी। तो देखो अब घटाने पर बोला ना इसने, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो देखो 6 से 6 कट गया, माइनस के 9 है और ये माइनस के 10 है, तो माइनस के 19 होगा, माइनस के 19, और ये 183 12 है, तो इन्हें को घटाना पड़ेगा। तो 3 में 2 गया 1 और 8 में से गया 7, और ये 1 ऐसे ही, क्योंकि काय के ज्यादा माइनस के ज्यादा, तो माइनस लगा दिया। ठीक है, इन्हें घटा लेना एक बार, तो माइनस से माइनस हटा देंगे, तो y की वैल्यू कितना 171 बटे में 9, बटे में 9। अब 9 से क्या बार बटे में 19, बटे में कितना 19, अब 19 से ये क्या बार कटेगा 19 निम्मा 171, तो y की वैल्यू कितना आ गई 9 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई जी 9 आ गई। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब एक क्या हमारे पास 3x माइनस के 5y बराबर में 6, यही तो है। अब देखो 3x माइनस 5 गुणा 9 बराबर कितना 6, तो 3x माइनस 5 निम 45 बराबर कितना 6 हो गया है। तो देखो अब 3x बराबर कितना होगा 6, और इधर को आएगा प्लस के 45, प्लस के 45, यही तो होगा भाई। तो 3x बराबर कितना होगा 45 6 होगा 51, कितना होगा भाई 51, 51 ही होगा ना। तो x बराबर कितना होगा भाई 51, कितना आ गया भाई 51, और बटे में कितना होगा 3, बटे में कितना होगा 3। अब 3 से ये क्या बार का 17 की 51 होते हैं ना, तो x की वैल्यू कितना आ गई 17 आ गई, कितनी आ गई भाई 17। तो अतः करके लिखना पड़ेगा, अब अतः जो माना था वो कर देंगे। तो अतः देखो अब
अतः करके लिख दो अब। तो अतः आयत की लंबाई कितनी हो गई, अतः आयत की लंबाई हमारे पास हो गई एक्स, एक्स मानिए तो ये 17 है, तो कितनी होगी 17 हो गई। तो अतः आयत की लंबाई कितनी हो गई हमारे पास 17 हो गई। तो अतः आयत की लंबाई 17 मीटर या इकाई, ऐसा करके। अतः यही करना पड़ेगा क्योंकि पेज नहीं तो नया करना पड़ेगा। अतः आयत की लंबाई शॉर्टकट में लिख रहा हूं कितनी होगी 17 इकाई, इस तरीके से। और तथा आयत की चौड़ाई, अब चौड़ाई क्या मानी हमने वाई, तो चौड़ाई कितनी होगी बताओ जरा मुझे, 9, 9 इकाई। इकाई में मीटर भी आ सकता है, सेंटीमीटर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा सवाल हो गया, ठीक है। अब सवाल क्या, हमारी एक्सरसाइज ही फाइनल हो गई, ठीक है। इस वीडियो में हमारे एक्सरसाइज ही फाइनल हो, 3.5 का चौथे का 5वां सवाल था, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक ले लो, फिर ये ले लो, ठीक है। अब ये ले लो यहाँ से, ये इतना ले लो, ठीक है। फिर ये ले लो नीचे, इधर ले लो, ठीक है। ये अब ये ले लो, अब ये ले लो नीचे, ठीक है। यहाँ से ही ले लो, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और जो जो कमी है या कुछ भी तो मुझे जरूर कमेंट में बताया करो, ठीक है। आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है अब, क्योंकि पेपर अब इस बार होंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।